जय हिंद दोस्तों, आप लोग देखने आ गए हैं मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीरो अप बटा कोई भी संख्या जीरो क्यों होता है, जीरो बटा जीरो अपरिभाषित क्यों है और इन सब का वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है। क्योंकि कोई भी चीज हम लोग पढ़ते हैं उसका वास्तविक जीवन में कुछ न कुछ उपयोग जरूर होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीरो बटा कोई संख्या या जिसको बोलते हैं हम लोग जीरो अपॉन एनी नंबर दिस इज इक्वल टू जीरो क्यों होता है। सबसे पहले वास्तविक रूप में समझते हैं कि यह बटा है क्या। अगर मैं बोल रहा हूँ 1/2 या जिसको बोलते हैं 1/1 डिवाइडेड बाई 2, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि मैं 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाह रहा हूँ। यानी कि अगर कोई एक वस्तु है मैं उसको 2 भाग करना चाह रहा हूँ तो उसको मैं लिखूंगा 1/2। इसी तरह अगर मैं कहीं पे लिखा हूँ 2/5, इसका अर्थ है कि मैं कोई 2 भाग वाले वस्तु को 5 भाग में विभाजित करना चाह रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं जीरो बटा किसी संख्या के बारे में। मान के चलिए मैं 0/1 का बात करूं तो इसका अगर हम लोग अर्थ समझेंगे तो उसका अर्थ होगा क्या कि हम कुछ नहीं है उसको एक हिस्सा देना चाह रहे हैं। अब कुछ नहीं है उसको अगर एक हिस्सा दें तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यानी 0/1 इक्वल टू 0। इसी तरह अगर कुछ नहीं है उसको हम 2 हिस्सा करना चाहें, अब कुछ नहीं है उसको अगर मैं 2 हिस्सा भी करूंगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इसका इक्वल भी 0 हो जाएगा, 0/2 इक्वल टू 0। इसी तरह से कुछ नहीं है उसको हम कितना भी हिस्सा दे दें हमारे पास जो बचता है वो कुछ नहीं ही होता है यानी 0 होता है। इससे आप समझ पाए होंगे कि 0/1, 0/2, 0/3 दिस इज इक्वल टू 0 क्यों होता है। तो ये तो वास्तविक अर्थ था कि 0/समथिंग क्यों होता है। उसके बाद हम लोग एक अपरिभाषित फॉर्म जिसको बोलते हैं 0/0 फॉर्म, उस पर आ जाते हैं। तो 0/0 अपरिभाषित इसलिए है क्योंकि हम वास्तविक में वहां पे कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं हिस्सा देना चाह रहे हैं। अब चूंकि 0/0 लिख दिया यानी कि मैं वहां डिवाइड करने का रूल लगा दिया। अब रूल लगा दिया तो मेरे को कुछ न कुछ मान तो लिखना ही पड़ेगा, वैल्यू तो देना ही पड़ेगा क्योंकि बटा लगा दिया। अब बटा लगा दिया तो कुछ नहीं हिस्सा देना है। तो अब मैं कुछ नहीं को कुछ नहीं हिस्सा कैसे दूं, तो इसका जो परिमाणिक वैल्यू हमको देना संभव नहीं है, इसलिए यह फॉर्म अपरिभाषित फॉर्म है। अब आप बोलेंगे कि क्या बच्चों वाला चीज हमारे को वीडियो में बताया जा रहा है। इसका हम लोग अभी समझते हैं वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है। तो वास्तविक जीवन में उपयोग समझने के लिए मैं किन्हीं 2 व्यक्तियों का कल्पना करना चाहूंगा। मान के चले कोई दो मित्र हैं। अब उन दोनों मित्र में से एक मित्र परेशान है जिसके पास एक परेशानी है जो एक बड़ा परेशानी है, और जो दूसरा मित्र है उसके पास कोई परेशानी नहीं है। अब होगा क्या, मान के चलिए जो परेशान वाला मित्र है वो कुछ परेशान नहीं है, उस मित्र को अपना परेशानी बताएगा। तो क्या जो मित्र है उसका जिसके पास कोई समस्या नहीं है वो कोई समाधान दे पाएगा? आपको लगेगा अगर मित्र है तो समाधान देगा, लेकिन नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या बोलता है 0/1 दिस इज इक्वल टू 0, यानी 0 यानी कोई समस्या नहीं, बटा यानी कि भागीदारी, हिस्सा देना या अपना समस्या बताना, और 1 यानी एक समस्या। तो हिस्सा देने से जो आउटकम आएगा, जो समाधान आएगा वो 0 आएगा। 0 यानी कि अगर कोई व्यक्ति परेशान नहीं है और आप उसको अपना एक समस्या सुना रहे हैं तो उससे जो समाधान निकलेगा वो 0 निकलेगा, क्योंकि वो व्यक्ति समस्या में नहीं है तो वो समाधान नहीं दे सकता। इसी तरह अगर एक व्यक्ति है जिसके पास कोई समस्या नहीं है और दूसरा व्यक्ति के पास कोई 2 समस्या है, तो वो अगर अपने 2 समस्या को कोई समस्या नहीं है उस वाले मित्र के साथ साझा करता है तो भी कोई समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि 0/2 दिस इज इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह से अगर कोई एक व्यक्ति के पास समस्या नहीं है और अगले के पास समस्या है तो वो अगर अपने समस्या का डिवाइड देता है यानी हिस्सेदारी देना चाहता है दूसरे वाले को, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो समाधान निकलेगा वो 0 ही निकलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं इसका वास्तविक जीवन में उपयोग। आप अपने जीवन में ऐसे ही व्यक्ति को अपने समस्या का साझा करें जो खुद उस तरह के परेशानियों से गुजरा हो या उस तरह के समस्याओं को समझता हो। तो इस टिप से आप मैथमेटिक्स से समझ सकते हैं कि इसका वास्तविक जीवन में उपयोग क्या है। मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको समझ आया होगा।
आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।